गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, और जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लॉक चैप्टर में सबसे पहले देखो, फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि जिस दिन भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम पुराना पूरा रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी इस चैप्टर को पढ़ने का अल्टीमेट मजा है ना। और फिर सारी की सारी चीजें हमें याद भी रह रही हैं, और डेली बेसिस पे हमारे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स क्या होंगे? सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था इमेज का कॉन्सेप्ट। इमेज दो टाइप की हमारी इमेज होती है। एक तो होती है हमारी मिरर इमेज, जिसके लिए हम क्या करते हैं, समय को 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। दूसरी हमारी होती है वाटर इमेज, जिसके लिए हम क्या करते हैं, 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से हम समय को घटा देते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था रिलेटेड टू एंगल, और एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक थी 60H डिफरेंस 11m/2। तो दोनों सुइयों के बीच में इतनी डिग्री का कोण बनेगा, और जो दूसरा एंगल है वो 360 में से घटाकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट एंड स्पीड ऑफ आवर हैंड हमारी ½ डिग्री पर मिनट होती है। ये दो चीजें हमें अलग से पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था रिलेटेड टू टाइम। कोई भी एंगल किस समय बनता है, तो 2/11 कोई भी एंगल बनता है A1 प्लस माइनस A2 पर। 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पर। हर एंगल सामान्यतः 1 घंटे में 2 बार बनता है। एक आंसर आता है माइनस करके, एक आंसर आता है प्लस करके। जहां पर A1 की जो वैल्यू है वो है 30H1, और जो A2 है वो है गिवन एंगल। और कभी कभी गिवन एंगल को हमें 360 में से घटाना भी पड़ जाता है। इसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा 0 डिग्री का एंगल है वो पूरे 12 घंटे में 12 बार ना बन के 11 बार बनता है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 12 के आने से कम होती है। 180 डिग्री का जो एंगल है वो भी 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 6 के आने से कम होती है। और जो 90 डिग्री का एंगल है वो भैया 12 घंटे में बनता है 22 बार, क्योंकि जो वैल्यू है वो 3 और 9 की वजह से कम हो जाती है। तो बस यही हमारे क्लॉक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं। इतना ही हमने क्लॉक चैप्टर में पढ़ा है ना। बस सिर्फ इतना पढ़ा है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक बार इस पेज पे नजर डालो, और पिछले 4 दिन में 5 दिन में जो भी मैंने कुछ आपको पढ़ाया है फटाफट से आप देखो। ध्यान से देखो बेटा, जल्दी से। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं अभी 1 मिनट में मैं रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट्स अभी फिलहाल आप लोगों के मेरे को दिख नहीं रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इन कमेंट्स को। कमेंट्स कहाँ हैं आप लोगों के? हाँ। हम्म। थोड़ी सी एरर आ रही है आप लोगों के कमेंट्स खुलने में, और जब तक कमेंट्स खुल रहे हैं तब तक आप इसका रिवीजन करो फटाफट से, जल्दी से बेटा। इमेज एंगल, है ना, जल्दी से रिवीजन करो इस चीज का फटाफट से। हम्म। पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लो बेटा, पूरे चैप्टर का रिवीजन जल्दी से। चलिए साहब, तो आप लोगों के कमेंट्स खुल चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, है ना। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं टेस्ट, बेटा क्लास टेस्ट को लेके थोड़ा सा ना चेंजेस हुए हैं। क्लास टेस्ट को लेके थोड़े से हमारी एप्लीकेशन में चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मंडे से सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। अब ना क्लास वाइज टेस्ट नहीं होंगे, आप लोगों के क्लास टेस्ट की जगह ना टॉपिक टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट। जो टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। कहने का मतलब है
जैसे ये क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस क्लॉक चैप्टर का, है ना, क्लॉक चैप्टर का एक टेस्ट आप लोगों के टेस्ट सेक्शन में अपडेट हो जाएगा, क्लॉक टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट अपडेट होंगे, ना कि क्लास टेस्ट। तो टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आया है, ठीक है। क्लास टेस्ट की जगह ना टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे अब आप लोगों के। जी हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी क्लॉक चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज का लेक्चर अटेंड ना करें, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्लॉक चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को देख चुके हैं। क्योंकि पुराने लेक्चर्स में ये 4 कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से करा चुका हूं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है, 5वां कॉन्सेप्ट, एरर। जब घड़ी हमारी स्लो और फास्ट होती है, ये एरर वाला कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है बस, ठीक है। चलिए साहब, अब हम क्लॉक एरर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे क्लॉक एरर में बनते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया उसके बाद मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे कि हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस की ना लैंग्वेज क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हमने लैंग्वेज वाइज देखे हैं, किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, है ना। टोटल कितने क्वेश्चंस बना चुके हैं हम, मतलब ये समझ लो क्लॉक चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम ना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लॉक एरर। इसको आप दूसरा टॉपिक भी मान सकते हो क्लॉक एरर को। ये कंप्लीटली स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथ्स पे डिपेंड टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी। तो हम लोग कर चुके हैं 41 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग कंप्लीट। 42 भी कर लिया हमने, वाह, 42 भी कर लिया, ठीक है। हाँ जी। अब हम 43 से शुरुआत करेंगे अपनी, क्वेश्चन नंबर 43 से शुरुआत करेंगे। इफ ऑल दी वॉबल्स आर रिमूव्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, विच लेटर विल बी नाइन्थ टू द लेटर ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, 9 टू द लेटर ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 9 + 3 12, 12 फ्रॉम विच हैंड, राइट हैंड। राइट हैंड से 12th है तो तुम लेफ्ट हैंड से उसकी डिस्टेंस पता लगा लो। जब सारे वॉबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू, तो टोटल जो अल्फाबेट बचेंगे वो हमारे पास बचेंगे बेटा 26 में से 5 घटा के 21। तो पोजीशन इंटरचेंज कर लो 22 में से घटाकर, समझ रहे हो, और फिर लेफ्ट हैंड से वो वैल्यू पता कर लो, है। मैट्रिक्स टॉपिक बेटा अब आ नहीं रहा है हमारे एग्जाम में, हालांकि मैट्रिक्स टॉपिक की वीओडी में वीडियो आपको जरूर मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं डलवा दूंगा। हाँ जी, मैट्रिक्स की वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स, हालांकि एग्जाम में हमारे पूछा भी नहीं जा रहा मैट्रिक्स, लेकिन फिर भी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर जी, जैसे ही आप आते हो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वॉइस बेटा एकदम परफेक्ट है, यहाँ से तो एकदम वॉइस परफेक्ट है, बहुत तेज है साउंड, है ना। आपके फोन में या तो नहीं आ रही होगी या फिर कुछ और इश्यू हो सकता है। हाँ जी, बनाओ। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, बेटा यहां पर ना, यहां पर क्या बोला गया है, एक घड़ी में जो हमारी मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। यहाँ पे ना दोनों सुइयों की मिलने का समय दिया हुआ है, दोनों सुइयों के मिलने का समय। अच्छा, किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के जो मिलने का समय है वो फिक्स है। सर, ठीक 12 बजे हमारी दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं, और 12 बजे के बाद सुइयां जो आपस में टकराती हैं वो टकराती हैं 1 और 2 के बीच में। अच्छा, जब सुइयां 1 और 2 के बीच में आपस में टकराती हैं तब बजे होते हैं घड़ी में 1:05 से ही 5/11। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है। 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है 1:05 से 5/11 पर। तो 12 बजे के बाद सुइयां जब दोबारा से मिलती हैं तब समय जो होता है वो होता है 1:05 से 5/11। क्या आप बता सकते हो ये टोटल कितने मिनट हो गए? ये टोटल हो गए बेटा 65 से ही 5/11।
कहने का मतलब है किसी भी घड़ी के अंदर हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। किसी भी घड़ी के अंदर हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जैसे 11 बार सुइयों को मिलने में 12 घंटे का समय लगता है। तो एक बार दोनों सुइयों को मिलने में कितना समय लगेगा? सर एक बार मिलने में लगेगा 12/11 घंटे का समय। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 720/11 मिनट का समय लगेगा। इसकी वैल्यू होती है 65 से 5/11। तो दोनों सुइयों को मिलने में जो समय लगता है वो 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है। तो हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। यानी कि ये जो घड़ी मैंने पहनी हुई है, अगर मान लो ये घड़ी मेरी सही है, तो इस घड़ी के अंदर हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद मिनट की सुई घंटे की सुई से जाके मिल जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयां जो मिल रही हैं वो 65 मिनट में मिल रही हैं। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयां 65 मिनट में मिल रही हैं। इसका मतलब हमारी घड़ी क्या है? खराब है। डेफिनेटली घड़ी खराब है ना? अब मुझे बताओ, सुइयों को मिलना था 65 मिनट में, सुइयों को मिलना था 65 से ही 5/11 मिनट में, लेकिन वो मिली है 65 मिनट में। तो घड़ी तो खराब है। लेकिन आप ये बताओ, घड़ी स्लो है या फास्ट है? जल्दी से बताओ। घड़ी खराब तो है, लेकिन घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है? देखो सर, अगर मुझे पहुंचना था कहीं पर 2 घंटे में, लेकिन मैं पहुंच गया 1 घंटे में। मुझे कहीं पर पहुंचना था 120 मिनट में, लेकिन मैं पहुंच गया 60 मिनट में। तो बताओ मैं स्लो हूं या फास्ट हूं? मैं स्लो हूं या फास्ट? पहुंचना था 120 मिनट में, पहुंच गया 60 मिनट में, इससे पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब मैं क्या हूं? इसका मतलब मैं फास्ट हूं। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 से कम है, अगर अगर सुइयों के मिलने का समय, अगर दोनों सुइयों के मिलने का जो समय है, अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 से कम है, तब घड़ी तब घड़ी क्या होगी? तब घड़ी हमारी तेज होगी। तब घड़ी हमारी क्या होगी? तेज होगी। ऑब्वियस सी बात है। और अगर अगर सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से ज्यादा है ना, ज्यादा है, तब घड़ी हमारी क्या होगी? तब घड़ी हमारी धीमी होगी। तब घड़ी हमारी धीमी होगी। ये तो कॉमन सेंस है। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है, तो घड़ी हमारी फास्ट है। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से ज्यादा है, तो घड़ी हमारी स्लो है। लेकिन हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि घड़ी कितना फास्ट और कितना स्लो है। हाउ मच हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, घड़ी कितना स्लो और कितना फास्ट है। तो घड़ी कितना स्लो और कितना फास्ट है, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? देखो, दोनों सुइयों के मिलने का जो समय है वो 65 से ही 5/11 है। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का एक समय दिया होगा। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का एक समय दिया होगा। आप उस समय को इसमें से घटा देना और इसी में भाग कर देना। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। आप उस समय को इसमें से घटा के इसी में भाग कर देना और मल्टीप्लाई कर देना टोटल टाइम से। बस घड़ी हमारी इतना धीमी और इतना तेज हो जाएगी। घड़ी हमारी इतना धीमी और इतना तेज हो जाएगी। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दिया हुआ है, इसमें से घटा दो और इसी से भाग कर दो, क्योंकि इतना जो घड़ी हमारी फास्ट होगी वो इतनी देर में होगी। समझ रहे हो? इतना फास्ट इतनी देर में होगी, इसीलिए जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है उसी को घटा के उसी से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है। और इस क्वेश्चन को हम फिर कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन क्या बनेगी, 65 से ही 5/11 दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है। लेकिन क्वेश्चन में जो दोनों सुइयों के मिलने का समय है वो 65 है, तो 65 से घटा के 65 से ही भाग कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो। घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी? एक दिन का मतलब क्या है? 24 घंटे। एक दिन का मतलब क्या है? 24 घंटे। घड़ी हमारी फास्ट होगी क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम है। अच्छा, अब ये आपको कैलकुलेशन करनी है। 65 से ही 5/11 में से जब 65 घटाओगे तो बचेगा 5 सही। 65 में से 65 कट गया, 5/11 बचा। 5/11 बचा क्योंकि 65 से 65 कट गया, 5/11 बचा। नीचे 65 ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई बाई 24।
ये सॉल्व करोगे बेटा, 5 से कट गया ये कितनी बार, 5 एकम 5, 5 या 15, तो 24/11 इंटू 13 हो गया 143 घंटे फास्ट। तो घड़ी हमारी पूरे एक दिन में कितना तेज हो जाएगी, घड़ी हमारी पूरे एक दिन में कितना तेज हो जाएगी, 24/143 घंटे फास्ट। घड़ी हमारी, मैंने बुक स्ट्रेस रीजनिंग की आपकी बुक ऑर्डर किया है, डिलीवर हुआ है, बट सर वो ओल्ड एडिशन 2023 है। देखो 2023 तो ओल्ड एडिशन नहीं है, अभी जो हमारी बुक है वो 2023 एडिशन की ही है, वही अपडेटेड बुक है। अब हमारी जो बुक आएगी 2025 एडिशन, ये आएगी बेटा मई में। अभी तक जो हमारी अपडेटेड बुक है वो 2023 एडिशन वाली ही है, ठीक है। 2025-26 एडिशन की जो बुक है वो मई में आएगी, मई में। अभी 2 ढाई 3 महीने लगेंगे उस बुक को आने में, ठीक है। हाँ जी। तो ये है बेटा क्लॉक एरर का टाइप 1 पैटर्न, ये है क्लॉक एरर का टाइप 1 पैटर्न, जिस पैटर्न में हमें क्या दिया होता है, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। जब दोनों सुइयों, क्लास टेस्ट लैपटॉप में अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन अपडेट के बाद शो होने लगेंगे। और अब बेटा क्लास टेस्ट नहीं, अब टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ करेंगे आप लोगों के। तो जो भी क्वेश्चन दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है, हमें क्या करना है, 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग करना है। अच्छा, 65 से ही 5/11 में से क्यों घटाना है, 65 से ही, यूट्यूब पे प्रैक्टिस बेटा बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। 65 से ही 5/11 में से हम इसलिए घटाते हैं, 65 से ही 5/11 में से हम इसलिए घटाते हैं क्योंकि एक्चुअल में दोनों सूर्यों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 ही है, 5/11 ही है, 65 से ही 5/11 ही है। दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 ही है। बनाओ। एक्चुअल में दोनों सुइयों के मिलने का समय किसी भी सही घड़ी में 65 से 5/11 ही होता है, इसीलिए 65 से 5/11 में से घटा रहे हैं। बनाओ, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक घड़ी में मिनट की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है। देखो दोनों सुइयों के मिलने का जो समय है वो 65 से 5/11 है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम है ये। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे रखा हुआ है, 60, तो बस 60 को घटा के 60 से भाग कर दो। और क्योंकि जो 60 है वो इससे कम है, यानी घड़ी की सुइयां इससे पहले मिली है, तो घड़ी हमारी फास्ट है। डेफिनेटली घड़ी हमारी क्या है, फास्ट है, स्लो तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, टोटल टाइम कितना है, 22 घंटे। हमसे पूछ रहा है 22 घंटे में कितना स्लो और फास्ट होगी, तो 22 घंटे में कितना फास्ट होगी, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। सीधा सीधा कैलकुलेशन करनी है आपको और कुछ भी नहीं करनी, कैलकुलेशन बड़ी आसान है। 65 से 5/11 में से जब 60 को घटाओगे तो 5 से ही 5/11 बचेगा। भाई 65 में से 60 गए, बचे 5, और 5/11 ऑलरेडी है। मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 22, 11×5 55 और 5 60। बेटा ये 60/11 आ गया, नीचे 60 है और यहाँ 22 है, तो 60 से 60 कट गया, 11×2 = 22। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आवर्स फास्ट। हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आवर्स फास्ट। लेकिन बेटा कोई भी ऑप्शन 2 आवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये घंटे में है आंसर। इसको अगर मैं मिनट में बदलता हूं तो 60×2 = 120, इसी को मैं लिख सकता हूं 120 मिनट फास्ट। भाई क्योंकि हमारा आंसर आवर्स, जिसका मल्टीप्लाई है, जिस यूनिट का मल्टीप्लाई है, आंसर भी उसी यूनिट में रहेगा। फिर आवर्स को हमने मिनट में बदल लिया 60 का गुणा करके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 120 मिनट्स फास्ट, 120 मिनट तेज होगी, है ना, 120 मिनट तेज होगी, 120 मिनट। तो घड़ी हमारी कितना तेज हो जाएगी 22 घंटे में, 120 मिनट तेज हो जाएगी। तो बेटा ये क्लॉक एरर का टाइप 1 पैटर्न का क्वेश्चन है। इस पैटर्न में क्या होता है ना, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है।
तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है दोनों सुइयों के मिलने का 65 से 5/11, उसी में से घटाकर उसी में भाग कर देना है और मल्टीप्लाई टोटल टाइम से। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं बेटा, है ना, मैं पूरी पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि क्लॉक चैप्टर को जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं, पहले आपको सारे फॉर्मूलों का रिवीजन करवाऊं, सारे फॉर्मूले याद करवा दूं। बुक स्केप रिटर्न नहीं कर रहा, कर लेगा यार, कर दो बुक स्केप पे बेटा, कस्टमर केयर को कॉल करके बात कर लो, रिटर्न हो जाएगा, है ना। हम्म। बेटा डिवाइड बाई 60 होगा ना, क्योंकि जो सुइयां मिली हैं वो 60 मिनट में मिली हैं, तो एक्चुअल में 60 मिनट से ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना फास्ट हो रही है भाई। 65 से 5 बटे, देखो स्लो फास्ट का कॉन्सेप्ट ये है, दोनों सुइयों के स्टैंडर्ड टाइम होता है 65 से 5/11। अगर क्वेश्चन में दोनों सुइयां इससे जल्दी मिली है तो घड़ी फास्ट है, क्योंकि सुइयां जल्दी कब मिलेंगी, जब तेजी से चलेंगी। अगर घड़ी की सुइयां इसके बाद मिली है तो घड़ी हमारी धीमे है, सीधी सी बात है। जब स्टैंडर्ड टाइम ये है, अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है तो घड़ी हमारी धीमी है, दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम है तो घड़ी हमारी तेज है। बेटा बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। डेफिनेटली दोनों सुइयों के मिलने का समय जो है वो 70 मिनट है, यानी कि 65 से 5/11 से ज्यादा है। तो घड़ी हमारी क्या होगी, डेफिनेटली स्लो होगी, फास्ट तो नहीं हो सकती। अब आप में से कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, आप में से कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ जी, इनमें से एक आंसर तो सर डेफिनेटली ट्रू है, इनमें से एक आंसर तो डेफिनेटली ट्रू है। सारा का सारा जो खेल है वो कैलकुलेशन का है, सारा का सारा जो खेल है वो कैलकुलेशन का है। 65 से 5/11 में से 70 को घटा देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयां 70 मिनट में मिल रही हैं, जबकि मिलना था 65 से 5/11 में। तो घड़ी हमारी कितना तेज होगी, इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन वो कितनी देर में तेज हुई, 70 में, इसीलिए हम 70 से भाग करते हैं। तो ये हमारे, है ना, यूनिट पर यूनिट निकल आया कि पर यूनिट इतना फास्ट हो जाएगी घड़ी। लेकिन हमसे पूछा है कि 77 घंटे में कितना तेज होगी, तो 77 घंटे से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें टोटल 77 घंटे में कितना तेज या धीमी होगी ये बताना है। अच्छा माइनस में यहां से कॉमन ले लूंगा, तो 70 माइनस का 65 से 5/11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 70 गुणा 77 आवर्स। और ये जो माइनस का साइन है यही रिप्रेजेंट करता है कि घड़ी हमारी स्लो है। तो 70 माइनस, ये हो गया बेटा 65 प्लस का 5/11, समझ रहे हो, डिवाइड बाई 70। अच्छा माइनस को मैं हटा देता हूं, माइनस की जगह मैं लिख देता हूं स्लो। माइनस का मतलब ये है कि घड़ी हमारी क्या हो रही है, धीमे हो रही है। 70 में से 65 घटाओ, 70 में से 65 घटाओ तो बचेगा कितना, 5। 70 माइनस का 65 5, और माइनस बेटा अंदर जाएगा तो माइनस का 5/11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 70 × 77। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो 11×5 = 55, 55 में से 5 घटाओगे तो ऊपर बचेगा 50, नीचे बटेगा 11। नीचे 70 ऑलरेडी है और यहाँ 77 है, जीरो से जीरो कट गया, 11×7 = 77 से 77 कट गया, तो आंसर आ गया बेटा 5 आवर्स स्लो। आंसर कितना आ गया, 5 आवर्स स्लो। आप में से कुछ बच्चे 6 घंटे आंसर दे रहे थे, क्योंकि बेटा वो माइनस का 5/11 नहीं कर रहे थे, उन्होंने ना प्लस का 5/11 कर दिया। तो कैलकुलेशन है बेटा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लॉक का पार्ट, वे बिल्कुल भी कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट है। ये कंप्लीटली कैलकुलेटिव पार्ट है, बिल्कुल मतलब मैथ्स से रिलेटेड है ये, समझ रहे हो। हाँ जी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना। चलिए अब हम क्लॉक एरर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तब समझोगे सर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्यों है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तब समझोगे कि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्यों है। पढ़ो, फटाफट से पढ़ो, तब आपको समझ आएगा कि ये बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन क्यों है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है। अभी जो हमने क्लॉक एरर पढ़ा उसमें तक दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, लेकिन यह क्वेश्चन ही अलग है।
हाँ जी, चलिए साहब बनाइए। सर आपके पढ़ाई हुए को दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी पढ़ाने की स्टाइल ये है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक हर बार उस चैप्टर का रिवीजन 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 करते रहते हैं। कोई भी नई क्लास शुरू करने से पहले हम पहले पुरानी क्लास का रिवीजन करते हैं, तब नया पढ़ते हैं, है ना। तो इससे पढ़ने में ना एक अल्टीमेट लेवल का मजा आता है, क्योंकि जब सारी चीजें लिंक हो जाती है ना एक दूसरे से, तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। एक घड़ी को जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। हाउ इज इट पॉसिबल? जो घड़ी लगातार तेज होती जा रही है वो रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे कैसे होगी? भैया, जो लगातार तेज होती जा रही है वो तो हमेशा तेज ही होती जाएगी ना। तो जब भी आप उस घड़ी को देखोगे उसमें तो तेज समय दिखाई देगा। ये 5 मिनट धीमे कैसे पाई गई? सर, किसी ने उस घड़ी में उंगली कर दी थी और उस घड़ी में उंगली करके उसको ना 5 मिनट पीछे कर दिया। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, किसी ने उस घड़ी को ना 5 मिनट पीछे कर दिया। अब आप उस घड़ी में कितनी भी उंगली कर लो, आप उस घड़ी को कितना भी पीछे कर लो, वो फिर से आगे निकल जाएगी, क्योंकि घड़ी तो लगातार तेज हो रही है। तो यही हुआ मंगलवार शाम 5 बजे। यही हुआ मंगलवार शाम 5 बजे। ठीक 2 दिन बाद जब हमने देखा तो घड़ी हमारी 7 मिनट आगे पाई गई। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जो घड़ी लगातार तेज हो रही है उस घड़ी को आप अभी कितना भी पीछे कर लो, वो कुछ दिन बाद वो फिर से आगे निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो हमें बताना है तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे है, घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे है, और फिर इस घड़ी को मैंने 7 मिनट आगे कर दिया। तो पीछे से जब मैंने इसको आगे किया तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। और वही हमें बताना है कि घड़ी हमारी एकदम एग्जैक्ट समय से होके कब गुजरी। वही हमें बताना है कि घड़ी हमारी एग्जैक्ट टाइम से होके कब गुजरी, वो एग्जैक्ट टाइम हमें बताना है, एक्यूरेट टाइम हमें बताना है। जो घड़ी पहले पीछे चल रही थी, जो घड़ी पहले पीछे चल रही थी, फिर वो घड़ी 2 दिन में आगे हुई है, तो जब पीछे से आगे हुई है तो वो एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। वही हमें बताना है वो एग्जैक्ट टाइम कब आया होगा। अच्छा, ये बताओ, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझ लेते हैं। बेटा, घड़ी टोटल कितना तेज हुई है? -5 से +7। घड़ी टोटल जो फास्ट हुई है हमारी वो 12 मिनट तेज हुई है। घड़ी हमारी -5 से +7, यानी कि 12 मिनट तेज होने में घड़ी को कितना समय लगा? 12 मिनट तेज होने में घड़ी को जो समय लगा है, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 5 से 5, टोटल 48 घंटे का समय लगा। 12 मिनट तेज होने में घड़ी को 48 घंटे का समय लगा है। अच्छा, घड़ी हमारी इनिशियली 5 मिनट पीछे थी, मैं इस घड़ी को कितना तेज कर दूं कि घड़ी हमारी सही हो जाए? सिंपल, 5 मिनट। तो बेटा, अगर टोटल 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगे हैं तो 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट तेज होने में लगेगा 48 घंटे बटे 12 मिनट गुणा 5 मिनट, बस। तो 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20, मिनट से मिनट कर गया 20 घंटे। तो घड़ी 20 घंटे में एकदम सही समय दिखा रही होगी। अच्छा, किसके 20 घंटे में? संडे 5 PM के। संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो। अब इसमें बेटा 20 घंटे कैसे जोड़ोगे तुम बेटा 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM तक पहुंचोगे, मंडे 5 PM तक। लेकिन तुम्हें 24 की जगह 20 जोड़ना है, यानी 4 घंटे कम कर दो, तो मंडे 1 PM। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड से आंसर दिया। जो हमारी जनरल मैथ्स की नॉलेज है, जो मैथ्स की कैलकुलेटिव नॉलेज है हमारी, उस मैथ्स की कैलकुलेटिव नॉलेज से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बेसिक कैलकुलेशन से। हमने जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन है। ये मैथ्स की एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, एकदम बेसिक कैलकुलेशन। कैसे? कि टोटल 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे का समय लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट तेज होने में 48 बटे 12 गुणा 5, यानी कि 20 घंटे का समय लगेगा। संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 1 PM। अब इसी क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से देखते तो कैसे देखते? जैसे तुमने 65 से ही 5/11 को देखा था, जैसे तुमने
पहला जो क्वेश्चन किया था, दोनों सुइयों के मिलने का समय अगर दे रखा है तो उसको 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। और इसी क्वेश्चन को अगर तुम बेसिक फॉर्मूले से देखोगे तो कैसे देखोगे, देखो स्लो ऑब्लिक फास्ट, जो भी पहले टाइम दे रखा है पहले लिखो, दोनों को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। कैसे, देखो ये रहा स्लो ऑब्लिक फास्ट का मतलब, जो पहले 5 ऊपर है 5 को ऊपर लिखो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, 7 और 5 12, 7 और 5 12, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 48, मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। तो घड़ी इतनी देर बाद एकदम परफेक्ट समय दिखाएगी, घड़ी इतनी देर बाद एकदम परफेक्ट, मिनट मिनट को चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मिनट से मिनट कट गया, मिनट से मिनट कट गया और सीधा घंटे बच गए हमारे पास, 12 चौक 48, 4 पंजे 20 घंटे बच गए। भाई मिनट को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मिनट से मिनट कट गया, 48 घंटे आए ना बेटा, संडे 5 PM से मंडे 5 PM 24, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, तो टोटल 48 घंटे का ही तो समय लगा। ये टोटल घड़ी हमारी 12 मिनट तेज हुई है, तो 12 मिनट तेज होने में टोटल 48 घंटों का समय लगा है, 12 मिनट तेज होने में टोटल 48 घंटों का समय लगा है, टोटल 48 घंटों का, समझ रहे हो, टोटल 48। तो ये क्लॉक एरर का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें घड़ी हमारी स्लो से फास्ट की तरफ जाएगी या फास्ट से स्लो की तरफ जाएगी। तो हमें बताना है कि उसने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा, क्योंकि जब घड़ी स्लो से फास्ट होती है या फास्ट से स्लो होती है तो डेफिनेटली एक ना एक समय ऐसा होता है जब घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होती है। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। फटाफट से कैसे बनाओगे, देखो पहले कितना समय दे रखा है 8, जो पहले दे रखा है उसको ऊपर नीचे, नीचे दोनों को जोड़ कर दो, 8 और 10 18, मल्टीप्लाई कर दो बेटा टोटल कितना समय लगा ये घटना घटित होने में। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, 5 बजे से लेके ठीक 5 बजे तक, तो ये घटना घटित होने में एग्जैक्टली 3 दिन लगे हैं, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, 3 दिन का मतलब 24 या 72 घंटे लगे। तो मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से 72 घंटे से, बस इसी की यूनिट आएगी निकल कर, 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, तो 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी, 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। बेटा टेस्ट, बेटा क्लास टेस्ट किया गया, टॉपिक वाइज टेस्ट अपडेट हुआ करेगा। अब ये किसके 32 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखा रही होगी, संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में तुम्हें 32 घंटे जोड़ने हैं। अब तुम 32 घंटे जोड़ोगे कैसे, संडे 5 PM में 32 घंटे कैसे जोड़ोगे सर, 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM, भैया 24 घंटे जोड़ने पर ठीक दिन बदल गया, समय वही रहेगा। ठीक 24 घंटे के बाद मंडे शाम के 5 बजेंगे, 8 घंटे और जोड़ो, जब शाम के 5 में 8 घंटे और जुड़ेंगे तो 5 और 8 13, 13, और शाम के 5 बजे में जब 13 बजेंगे तो रात का 1 होगा, रात का 1 का मतलब 1 AM, रात के 1 का मतलब होगा 1 AM। और बेटा मंडे शाम के 5 बजे में जब 8 घंटे जोड़ोगे तो रात का 1 बजेगा, तो वो ट्यूसडे दिन हो जाएगा, दिन भी हमारा बदल जाएगा, दिन भी हमारा बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा ट्यूसडे 1 AM। दिन भी हमारा बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा ट्यूसडे 1 AM।
तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है क्लॉक एरर का। तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है क्लॉक एरर का, जिसमें घड़ी हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है। ठीक है। ऊपर 8 ही क्यों लिखा, अभी यार प्रूफ तो करके दिखाया था मैंने कि टोटल 18 मिनट तेज होने में कितना समय लग रहा है, 72 घंटे का समय लग रहा है। घड़ी स्टार्टिंग में बस 8 मिनट पीछे थी, बस 8 मिनट तेज कर दो इसको, तो 8 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा, 72/18 गुणा 8। तो बेटा ये बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है। इसमें तो ऊपर बेटा 8 ही तो पहुंचा, ऊपर क्या पहुंचा, ऊपर हमारा 8 ही तो पहुंचा। अरे बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, टोटल 18 तेज होने में 72 का समय लग रहा है, तो सिर्फ 8 तेज करना है, तो 72/18 गुणा 8, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। अगर आप इन फ्यूचर डायरेक्ट कैलकुलेशन भूल जाओगे तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको याद रहेगी, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको याद रहेगी। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे थी, मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे थी, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे थी। तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। हाँ जी, कम ऑन। संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टोटल समय निकाल लो। संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टोटल समय निकाल लो, कुल कितने घंटे हुए। संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टोटल कितने घंटे हुए, जल्दी से बताओ सर। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 2 दिन हुए, 2 दिन का मतलब 48 घंटे, 2 दिन का मतलब 48 घंटे हुए। समझ रहे हो, 2 दिन का मतलब 48 घंटे, 2 दिन का मतलब 48 घंटे। चलिए साहब, तो बेटा जो पहले है उसको ऊपर नीचे, 7 और 5 12, मल्टीप्लाई 48, 12 × 4 = 48, 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी। 20 घंटे बाद, किसके 20 घंटे बाद, संडे 5 PM के। अच्छा इसमें 20 घंटे कैसे जोड़ोगे, यही तो टास्क है तुम्हारे लिए कि 20 घंटे कैसे जोड़ना है। तुम पूरे 24 घंटे जोड़ो, पूरे 24 घंटे जोड़ोगे तो संडे के बाद मंडे शाम के 5 बजेंगे, पूरे 24 घंटे जोड़ोगे तो संडे के बाद मंडे शाम के 5 बजेंगे, लेकिन 24 की जगह 20 जोड़ने हैं, 4 घंटे कम, शाम के 5 में 4 कम करोगे, शाम दोपहर का 1 बजेगा, और मंडे का दिन मंडे ही रहेगा, है ना। मंडे शाम के 5 में 4 घंटे कम करके मंडे 1 PM, मंडे 1 PM, मंडे 1 PM, मंडे 1 PM, मंडे 1 PM। हाँ जी, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती आ रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट आगे थी। ठीक है, यही सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो, सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया था, बताओ। तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया था। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, जल्दी से बताओ, कैसे डील करोगे कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ पे टोटल आवर्स ना थोड़ा सोच समझ के निकालना, यहाँ पे जो टोटल आवर्स आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सोच समझ के टोटल आवर्स को कैलकुलेट करना, टोटल आवर्स को थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेट करना, टोटल आवर्स को थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेट करना, है ना। हाँ जी, टोटल आवर्स थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेट करना। टोटल आवर्स थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेट करना। हाँ जी सर, कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले क्या दे रखा है, 5,
5 और 7 12 मल्टीप्लाई टोटल। देखो संडे से मंडे 5 PM से 5 PM 24 घंटे, लेकिन ये 6 है बेटा। 5 के बाद 6 आता है, 24 और 1 25, तो टोटल जो आवर्स है वो 25 घंटे है। इस बार जो टोटल आवर्स है 25 है। 25 पंजे 125, 125/12, 125/12 क्या हो गया, 12 एकम 12, ना जाने का 0, 10 से ही 5/12 घंटे हो गए। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 घंटे प्लस का 5/12 घंटे। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 घंटे प्लस का 5/12 गुणा 60 मिनट, है ना। घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, तो 10 घंटे और 20 मिनट आ गया। 10 घंटे और 20 मिनट आ गया, 10 घंटे और 20 मिनट, 10 घंटे और 20 मिनट। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है बेटा। 5 से 5 24 और 1 25 पंजे 125, 12 एकम 12, न आने का 0, नहीं 12 एकम 12 बचा 1, ये कैलकुलेशन ही गलत कर दी हमने, शिट, भाग ही गलत दे दिया। 12 एकम 12, अच्छा, बतारा 5, न आने का 0, तो 10 से ही 5/12 सही तो है, सही तो है भाई। 10 से ही 5/12, 12, अच्छा 12 पंजे 60, 12 चौक 48, नहीं 12 पंजे 60 पचम 25, यहां तक तो ठीक था। 12 पंजे 60 पचम 25, 10 घंटे 25 मिनट है। 10 घंटे 25 मिनट, 10 घंटे, 10 घंटे 25 मिनट है। तो 10 घंटे 25 मिनट बेटा संडे 5 PM में, जब संडे शाम को 5 बजे में मैं 10 घंटे 25 मिनट जोड़ूंगा, है ना, 10 घंटे 25 मिनट जोड़ूंगा, शाम के 5 में जब मैं 10 घंटे जोड़ूंगा तो डेफिनेटली सुबह के बजेंगे, सुबह के। शाम के 5 में जब मैं 10 घंटे जोड़ूंगा तो डेफिनेटली सुबह के बजेंगे, सुबह के, है ना। बुक इसके बाला बता तो दिया यार, बात कर लो उनसे, ना हो तो मेरे को नेक्स्ट वीक मंडे को बताना तुम ये प्रॉब्लम। हाँ जी, है ना। तो बेटा इसमें 10 घंटे 25 मिनट जोड़ दो सीधा सीधा, यानी कि तो क्लॉक एरर में हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए। पहला टाइप जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है, सीधा 65 से 5/11 में से घटा के उसमें भाग करो। दूसरा टाइप हमने पढ़ा जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है, तो जो भी पहले देर का पहले, नीचे दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं ना, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे, बेटा यहाँ टोटल टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, 3 मिनट पीछे हो तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। टोटल टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, टोटल टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना। ओ भैया बुक इसके वाले, रुक जा भाई, मना तो कर दी तुम सब, कमेंट मत करो, मंडे को कमेंट करना, अगर मंडे तक ना हो कोई दिक्कत हो तुम्हें तो। कमेंट पे कमेंट ही किए जा रहे हो तो मैं पागल पागल हो गए, इतने कमेंट्स कर रहे हो। हम्म। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है? यार इसने जीना हराम कर दिया हमारा तो। घड़ी चाहे धीमे हो तेज, आंसर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। हाँ, जो पहले दे रखा है उसको ऊपर लिखना है, नीचे दोनों का डिफरेंस यानी कि टोटल, जो ऊपर है वो ऊपर ही लिखना है, नीचे दोनों का डिफरेंस यानी कि टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 24 या 72। अगर तुम सोच रहे हो 72 घंटे, तो बेटा बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। 72 घंटे के बाद ना शाम के 5 से शाम के 5 पहुंचेंगे, लेकिन हम सुबह के 5 पर ही रुक गए, यानी कि 72 से 12 घंटे पीछे है। 72 माइनस का 12 होता है 60 घंटे, तो जो टोटल घंटे हैं वो 60 है। बस ये कैलकुलेशन कर लो तुम, जो टोटल घंटे हैं वो 60 है। 12 पंजे 60, 9 पंजे
तो ठीक 45 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 45 घंटे बाद? संडे 5 PM के। 45 घंटे जोड़ना बड़ा आसान है बेटा। 48 घंटे जोड़ोगे संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे 5 PM, लेकिन 48 में से 3 कम कर दो, शाम के 5 में 3 कम कर दोगे तो दोपहर के 2 बजेंगे। दोपहर के 2 बजेंगे। ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने 2 टाइप के एरर के क्वेश्चन कर लिए और ये है क्लॉक एरर का थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये है क्लॉक एरर का थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये तीसरी टाइप है। ये है क्लॉक एरर की थर्ड टाइप, ये तीसरी टाइप है। हाँ जी। तो एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है। अच्छा ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा है? नहीं सर, ये तो क्वेश्चन नहीं है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा है। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन वो है जिसमें घड़ी हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो हो रही है? नहीं सर, वो भी नहीं है। ये है तीसरी टाइप, कि यदि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है, राइट और रॉन्ग, मतलब प्रत्येक 24 घंटे में कितना तेज होती है? 1 घंटा। तो जितनी देर में सही घड़ी 24 घंटे चलती है, गलत घड़ी उतनी देर में 25 घंटा चलती है। ये जो है, ये है तीसरी टाइप, जिसमें राइट और रॉन्ग का ना रिलेशन दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है? इसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है। सही घड़ी जितनी देर में 24 चलती है, गलत घड़ी 25 चल लेती है, 1 घंटा फालतू चलती है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। भैया रविवार शाम 6 बजे हमने घड़ी को सही किया, तब उस समय सही समय क्या होगा? तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी।
अच्छा, घड़ी दिखा रही है हमें मंगलवार की रात। एक ऐसी घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटा फालतू चलती है। इस घड़ी को मैंने रविवार शाम को 6 बजे सही कर दिया। अच्छा, इस घड़ी को जब मैंने कुछ दिन बाद देखा, करियर लैब पे दिल्ली पुलिस की बुक लिए हैं, रीजनिंग में उसी बुक में जितने चैप्टर हैं उससे, हाँ हाँ कर लो भैया कर लो। देखो, संडे शाम को 6 बजे, संडे शाम को 6 बजे हमने घड़ी को सही किया। अब उसी घड़ी को मैंने 2 दिन बाद देखा तो घड़ी में बजे थे रात के 8। तो ये बताओ, ये जो समय है क्या ये सही समय है? सर, ये गलत घड़ी का समय है। एक्चुअल में जो सही समय होगा ना, वो रात के 8 से कम होगा या ज्यादा होगा, सोच कर देखो प्रैक्टिकली। सर, जो सही समय है वो डेफिनेटली रात के 8 बजे से कम होगा, क्योंकि ये समय तो उस घड़ी द्वारा दिखाया जा रहा है जो घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चल रही है। ये समय तो उस घड़ी द्वारा दिखाया जा रहा है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चल रही है। इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम है, जो ट्रू टाइम है, वो इससे क्या होगा, कम होगा। अब हमें वही पता लगाना है वो ट्रू टाइम एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे ये जो घड़ी है ये टोटल कितने घंटे चली है? संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 6 से 6, टोटल 48 घंटे हो गए। लेकिन 6 के बाद रात के 8, यानी कि 2 घंटे और 48 और 2 50। तो टोटल भैया हमारे पास 50 घंटे हो गए। टोटल हमारे पास कितने घंटे हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 50 घंटे। टोटल हमारे पास हो गए 50 घंटे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, रॉन्ग घड़ी का समय दिया हुआ है, राइट पूछा है। अच्छा, ये जो 50 घंटे हैं ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। हमसे पूछा है कि सही घड़ी कितना चलेगी, तो रॉन्ग से राइट का रिलेशन बना लो, बात खत्म, पैसा हजम। गलत घड़ी अगर हमारी 25 चलती है, गलत 25 चलती है, तो उतनी देर में सही सिर्फ 24 ही चल पाती है। लेकिन गलत घड़ी को टोटल हमने कितना दौड़ा दिया? 50। अगर गलत को 50 दौड़ा दिया, 25 दूनी 50, तो सही कितना दौड़ेगी? सही दौड़ेगी 48। यानी कि सही घड़ी सिर्फ 48 घंटे चली है, सिर्फ 48। यानी कि संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ दो, और बाबू 48 जोड़ोगे तो ठीक 2 दिन, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, तो एक्चुअली मंगलवार के शाम के 6 बज रहे होंगे। बस तो रहे होंगे मंगलवार के शाम के 6। घड़ी दिखा रही होगी रात की 8। पता है क्यों दिखा रही होगी? मंगलवार के शाम के 6 में रात के 8 इसलिए दिखा रही होगी क्योंकि संडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM तक एग्जैक्ट 48 घंटे होते हैं, और इन एग्जैक्ट 48 घंटे में वो एग्जैक्ट 2 घंटे तेज हो गई, यानी कि 6 की जगह 8 दिखा रही है। दिखाना चाहिए था उसको 6, दिखा रही है वो 8। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक बच्चा कह रहा है सर घड़ी को जब सेट कर दिया तुमने तो खराब कैसे हुई? घड़ी को सेट करने का मतलब है कि मैंने टाइम मैच करा दिया, खोल के उसको सही नहीं किया। घड़ी को खोल के सही नहीं किया, बस घड़ी की सुइयों को मैच करा दिया। मतलब घड़ी में भी मैंने 6 ही बजा दिए रविवार के। लेकिन क्योंकि घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चल रही है, तो बाद में भी वो फालतू ही चलती हमें पाई गई। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि रॉन्ग का समय दिया होता है, राइट का समय पूछा जाता है। अच्छा, एक ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता था कि घड़ी अगर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, अगर घड़ी रविवार शाम को 6 बजे सही कराई गई, तो बताओ मंगलवार को शाम को 6 बजे वो कितना तेज होगी? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। कैसे? 24 घंटे में 1 घंटे तेज हुई तो 48 घंटे में 2 घंटे तेज होगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। लेकिन ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आता है कि रॉन्ग से राइट पूछता है। अगर राइट से रॉन्ग पूछता तो सीधा क्वेश्चन था कि 24 में 1 घंटे तेज हुई तो 50 में कितना तेज होगी, 60 में कितना तेज होगी। वो सीधा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे। तो ये है क्लॉक एरर का तीसरी टाइप का क्वेश्चन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्लॉक चैप्टर आप लोगों के लिए आज बेसिकली खत्म हो जाएगा। आज वीकेंड का वार है, फ्राइडे, कल सैटरडे संडे छुट्टी। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। लेकिन मंडे को क्लॉक चैप्टर दोबारा से कराऊंगा मैं। खत्म नहीं होगा, खत्म तो वैसे हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन मंडे को क्लॉक चैप्टर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप वो स्पेशल क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मंडे का लेक्चर अटेंड करना, वरना आप मंडे का लेक्चर स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडे को बेटा क्लॉक के स्पेशल क्वेश्चन होंगे, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास तक जितने क्वेश्चन कराए बस वहीं तक आपका चैप्टर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मंडे को मैं थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट टाइप के, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक पिछले 10-15 सालों को मैं देखता हूं तो उन क्वेश्चन का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी वो स्पेशल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको कराऊंगा कराऊंगा
आपको करने हो तो करना, ना करने हो तो मत करना। दिल्ली पुलिस रीजनिंग बता तो दिया, तुम कमेंट ही करते रहो। तुम यार वही बच्चे हो जो हर बार कुछ ना कुछ कमेंट करते हो और बहुत इरिटेट करते हो। शायद एक बार मैंने तुम्हें ब्लॉक भी कर दिया था, फिर किसी की रिक्वेस्ट पे तुम दोबारा से ओपन हुए, फिर तुमने वही हरकतें दोबारा से शुरू कर दी है। क्यों भाई? बता तो दिया दिल्ली पुलिस रीजनिंग जो तुम्हें मिला कर, ये विल्सन मटेरियल, बस वही कर लेना। क्यों परेशान हो रहे हो? बनाओ इस क्वेश्चन को। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक घड़ी जो 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, बेटा राइट और रॉन्ग का रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक घड़ी 12 घंटे में, एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, यानी कि जब सही घड़ी 12 चलती है तो गलत पूरा 14 चल लेती है। रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, है ना? तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखाएगी, मंगलवार के सुबह 8। तो पहले तो बताओ ये टोटल टाइम कितना है? रविवार दोपहर 2 से मंगलवार के सुबह 8 तक टोटल समय कितना है? रविवार सुबह 2 से मंगलवार के दोपहर के 2, रविवार दोपहर के 2 से मंगलवार के दोपहर के 2, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48। लेकिन मैं दोपहर के 2 की जगह सुबह 8 बजे ही रुक गया, यानी कि इससे 6 घंटे पीछे रुक गया। 2 से 2 माइनस का 6 8 होता है। तो 48 में से 6 कम कर दोगे तो टोटल मेरे पास 42 घंटे का समय आया। ये 42 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? गलत घड़ी द्वारा। तो गलत से सही का समय पूछा है। अगर गलत घड़ी मेरी 14 घंटे चल रही है तो सही घड़ी मेरी 12 घंटे चलती है। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को 42 चलाया, 14 तिया 42, तो सही घड़ी चलेगी 12 तिया 36 घंटे। किसके 36 घंटे चलेगी? संडे। अब इसमें 36 घंटे कैसे जोड़ोगे? या तो तुम इसमें सीधा 36 जोड़ दो, या एक काम करो, ये 42 जोड़ गया था तो इसमें 6 घंटे कम कर दो, इसमें 6 घंटे कम करो। सुबह के 8 में 6 घंटे कम करोगे, रात के 2 बजेंगे। रात के 2 भी बेटा 2 AM होते हैं। ट्यूसडे का ट्यूसडे रहेगा, ट्यूसडे का। या तो इसमें 6 घंटे कम कर दो या सीधा 36 इसमें जोड़ दो। पहले 24 जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, फिर 12 जोड़ोगे तो ट्यूसडे 2 AM, ट्यूसडे 2 AM, ट्यूसडे 2 AM। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी। मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ, नाइट में जॉब करता हूँ, दिन में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। अगर आप रात में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बेटा बड़ा फिर तो थोड़ा सा ना आप अपने अकॉर्डिंग ही टाइम को मैनेज कर सकते हो। हाँ, दिन में जॉब करते तो रात में पढ़ भी सकते थे और फिर सो भी सकते थे, लेकिन हाँ जी।
हाँ जी। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है, तो सही घड़ी 24 चलती है, गलत चलती है 23। रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। सही समय क्या होगा जब मंगलवार के शाम 4 दिखाएगी। मंगलवार के शाम 4 दिखाएगी। तो बेटा संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48, लेकिन 2 घंटे पीछे रुक गए, 46 घंटे। तो ये किस घड़ी द्वारा चलेंगे? गलत घड़ी द्वारा। तो सही घड़ी कितना चलेगी? जब गलत चलती है हमारी 23, तो उतनी देर में सही 24 चल लेती है। हमारे क्वेश्चन में गलत ने कितना चला? 46। तो सही कितना चलेगी? 23 दूनी 46, 24 दूनी 48। तो 48 घंटे चलेगी सही घड़ी। किसके 48 घंटे? संडे 6 PM में 48 जोड़ोगे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे 6 PM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे 6 PM। कितने शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो भाई साहब, मजा आ जा रहा है, मजा, अल्टीमेट मजा आ जा रहा है, अल्टीमेट मजा। चलिए साहब, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने है एकदम डिफरेंट स्टाइल का। तो आपके लिए 55 क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कल मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, कल इन द सेंस मंडे को। चाहो तो आप वो क्लास अटेंड करना, चाहो तो मत करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है जो बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व होगा, मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन की आवश्यकता है। एक घड़ी ए है जो प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है। एक घड़ी ए है हमारे पास जो हर 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है। एक 1 मिनट क्या हो रही है? तेज हो रही है। एक घड़ी बी है जो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है। हाँ जी,
तो भैया एक क्लॉक ये है जो 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, एक मेरे पास दूसरी घड़ी भी है जो 24 घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है, 2 मिनट पीछे जा रही है भाई साहब। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों को एक समान समय करा दिया, अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? अच्छा, बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा हमें, है ना, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मिरर एंड वाटर इमेज आपने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये चैप्टर दिल्ली पुलिस का है यार, नॉन वर्बल रीजनिंग में वो मिरर एंड वाटर इमेज है। तुम देखो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो फालतू के, तुम्हें फिर ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो और एक ही कमेंट को 1000 बार पूछते हो तुम, एक ही बात को। तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि एक घड़ी मेरी 1 मिनट तेज हो रही है, एक घड़ी मेरी 2 मिनट पीछे जा रही है। मतलब सोचो, एक घड़ी आगे भाग रही है, एक घड़ी पीछे भाग रही है, तो दोनों घड़ियां एक जैसा समान समय दिखा कैसे सकती है? प्रैक्टिकली कैसे ये संभव है कि दोनों घड़ियां एक समान समय दिखा दे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, कैसे संभव है कि एक घड़ी आगे भाग रही है, एक घड़ी पीछे भाग रही है? मतलब तुम आगे भाग रहे हो, एक पीछे भाग रहा है, तो दोनों एक जगह मिल जाए, ऐसा संभव कैसे है? ये दोनों व्यक्ति एक जगह मिल जाए, ऐसा संभव कैसे है? सर संभव है बिल्कुल, जब वो गोलाई के चारों तरफ घूमेंगे। एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, तो दोनों एक जगह आके मिल जाएंगे। तो एक घड़ी आगे भाग रही है, एक घड़ी पीछे भाग रही है, तो दोनों एक जैसा समय दिखा सकती हैं जब दोनों घड़ियों में पहली बार 12 घंटे का अंतर आया होगा। जब दोनों घड़ियों में पहली बार 12 घंटे का अंतर आया होगा, तब दोनों घड़ियां डेफिनेटली एक समान समय दिखा रही होंगी। पूछो क्यों? एक में बजे होंगे रात के 8, एक में बजे होंगे सुबह के 8। जो घड़ी आगे भाग रही है उसमें तो बजे होंगे रात के 8, जो घड़ी पीछे है उसमें बजे होंगे सुबह के 8। तो जब पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आया होगा, तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। फिर दोबारा एक जैसा समय कब दिखाएंगी? जब दोनों घड़ियों में 24 घंटे का अंतर आएगा। फिर तीसरी बार जब दोनों घड़ियों में 36 घंटे का। तो हर 12 घंटे के मल्टीपल में दोनों घड़ियां एक समान समय दिखाएंगी। अच्छा, ये जो अंतर है, ये टोटल कितना अंतर है सर? ये टोटल 3 मिनट का अंतर है। ये टोटल जो अंतर है वो 3 मिनट का है, +1 से -2, टोटल 3 मिनट का अंतर है। 3 मिनट का अंतर आया है टोटल 24 घंटे में। अच्छा, दोनों घड़ियां एक समान समय दिखाएं तो हमें दोनों घड़ियों में कितना अंतर लाना है? 12 घंटे का अंतर लाना है। तो बेटा, अगर 3 मिनट का अंतर 24 घंटे में निकल कर आया, तो टोटल 12 घंटे का अंतर कितनी देर में निकलेगा? 24 घंटे बटा 3 मिनट गुणा 12 घंटे, इतनी देर में निकलेगा। अच्छा, मिनट को अगर मैं घंटे में बदलता हूं तो 60 से भाग दे दूंगा, तो ये भी वैल्यू मेरी घंटे में बदल गई। तो घंटे से घंटा कट जाएगा, सिर्फ घंटा ही बचेगा यहां पर। घंटे से घंटा कट जाएगा, घंटा बचेगा है। आवर से आवर कैलकुलेट हो गए तो आवर बचेंगे। तो ये कट गया बेटा कितनी बार? ये कट गया यहाँ पे 20 बार, 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। तो 12 × 20 कितना हो गया? 240। तो ये हो गया 240 × 24 घंटे, जिसको मैं बोल सकता हूं 240 दिन। अगर 24 घंटे से डिवाइड कर दूंगा तो दिन में बदल गया। तो ठीक 240 दिन बाद, ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। अब कहानी ये आती है कि 240 दिन हम जोड़े कैसे? अब कहानी ये आती है कि 240 दिन हम जोड़े कैसे? 20 जनवरी 2020 में, 20 जनवरी 2020 में 240 दिन कैसे जोड़ूं मैं? 240 दिन कैसे जोड़ूं? तो बेटा, दिन जोड़ने का तरीका, पहले जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि सारे ऑप्शन मेरे सितंबर के हैं, सारे ऑप्शन मेरे सितंबर के हैं। अच्छा, ये बताओ जनवरी में कितने दिन बचे हैं? जनवरी 31 का महीना होता है, 31 में से 20 घटा दो। जनवरी में बचे हैं 11 दिन, जनवरी में बचे हैं 11 दिन। फरवरी बेटा 2020 की है, यानी कि लीप ईयर, तो फरवरी के 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31। पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो ऊपर वो 31, जो नीचे वो 30, ऑल्टरनेट होते हैं। ये टोटल दिन ऐड करना कितने हो गए? 1 और 9 10, और 1 11, और 1 12, और 1 13, और 1 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 1 2, 2 और 2 4, और 3 7, और 3 10, और 3 13, और 3 16, और 3 19, 194 हो गए। नहीं, 19 और 3 22, 224 दिन हो गए मेरे, 224 ही हो गए ना। प्लस सितंबर में कितने दिन और जोड़े कि 240 हो जाए? 224 में कितने और जोड़ दो? 16 और जोड़ दो। 224 में 16 और जोड़ दो तो 240 दिन हो जाएंगे।
तो इसका मतलब 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दोबारा दिखाएंगी। 12 आवर्स कैसे हुआ प्रभु? अगर एक घड़ी आगे भाग रही है, एक पीछे भाग रही है, लेकिन दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं, ऐसा कब संभव है? एक तेज भाग रही है, मान लो एक घड़ी है, दोनों घड़ी में भी 4 बज रहे हैं मान लो। अब एक घड़ी आगे भाग रही है, एक पीछे भाग रही है। अब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं, जैसे दोनों घड़ियां मान लो दिखा रही हैं 10 बज रहे हैं, तो होगा एक में तो सुबह के 10 होंगे, एक रात के 10 होंगे। तो पहली बार जब दोनों घड़ियों में एग्जैक्टली 12 घंटे का अंतर आया होगा ना, तब दोनों घड़ियों में एक जैसे, दो खराब घड़ियों में अगर 8 बजे हैं, दो खराब घड़ियों में 8 बजे हैं, तो ऐसा संभव कैसे है? ये दोनों, एक तो घड़ी मेरी फास्ट है, एक घड़ी मेरी स्लो है, तो दोनों घड़ियां 8 बजा रही हैं। या तो हो सकता है एक में सुबह के 8 है, एक में रात के 8, या फिर हो सकता है एक में संडे के 8 हैं सुबह के, एक में मंडे के सुबह के 8, या फिर हो सकता है संडे के सुबह के 8, मंडे के रात के 8। तो हर 12 घंटे के मल्टीपल में घड़ी एक जैसा समय दिखाएंगी, हर 12 घंटे के मल्टीपल में, हर 12 घंटे के मल्टीपल में घड़ी एक जैसा समय दिखाएंगी। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला। तो ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे सिलेबस के लिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा मंडे को, वो स्पेशल क्वेश्चन होंगे। हालांकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मत करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 55 क्वेश्चन तक तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 55 क्वेश्चन तक तो सारे क्वेश्चन करो, बाकी के क्वेश्चन करो मत करो कोई लेना देना नहीं है। 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? 4 और 5 बजे के बीच। बेटा अगर घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच का समय है, अगर घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच का समय है, तो दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर कब होंगी? सर ऐसा तभी हो सकता है जब 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिली हो। ऐसा तभी संभव है जब 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिली हो, तब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में बेसिकली 0 डिग्री कब बना? क्योंकि जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री बनेगा, तभी दोनों सुइयों की डिस्टेंस नंबर 5 से बराबर होगी। तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 120, प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 0। ये है 240/11, 11 दूनी 22, बचे 2, 11 कम 11, 21 से 9/11, यानी कि 4:21 से ही 9/11 पर, 4:21 से ही 9/11 पर, 4:21 से ही 9/11 पर दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर है। 4:21 से 9/11 पर दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर है। लेकिन ये वाला ऑप्शन एग्जाम में दिया ही नहीं है, तो बेटा तुम जल्दबाजी में नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक मत कर देना। जल्दबाजी में नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक मत कर देना, क्योंकि एक और सिचुएशन है हमारे पास, एक और सिचुएशन है हमारे पास 4 और 5 बजे के बीच, जब दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर है। और वो सिचुएशन क्या है कि घंटे की सुई तो 4 और 5 के बीच में है, और जितना पीछे बेटा घंटे की सुई है उतना ही आगे मिनट की सुई है, जितना पीछे घंटे की सुई है उतना ही आगे मिनट की सुई है। और ये जो समय है ये 25 और 30 मिनट के बीच का समय है। तो 4:25-30 के आसपास भी दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर ही है। अब बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है उसकी वैल्यू हम जानते ही नहीं है कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। बस एक एक जादुई ट्रिक है हमारे पास, एक जादुई बूटी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस पैटर्न को 2/13 30 प्लस एंगल, 2/13 30 प्लस एंगल, एंगल बेटा उस नंबर का जिस नंबर से दूरी पूछी है 5, संख्या 5 से दूरी पूछी है, तो बेटा 5 का एंगल कितना बनेगा? 5 का एंगल कितना बनेगा? 5×3 = 15, यानी कि 150 बनेगा। 150 प्लस 30 180, 180 दूनी 360/13, और ये आ गया 13 दूनी 26, बचा 10, 13 सत्ते 91, 27 सही 9 बटे। तो ये जो आंसर है वो है 4:27 सही 9/13 पर भी दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी, 4:27 सही 9/13 पर भी। तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस था, ये एक यूनिक केस था जो बिना एंगल के भी सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। 30 प्लस एंगल, एंगल बेटा उस नंबर का जिस नंबर से दूरी पूछी है, एंगल उस नंबर का जिस नंबर से दूरी पूछी है। तो फाइनली जो क्लॉक चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं अभी क्लॉक चैप्टर में बेटा 15 क्वेश्चन और कराऊंगा, और ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन होंगे जो कि हम मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज वीकेंड का बार है बेटा, 150 बेटा
जिस नंबर से दूरी पूछी है उस नंबर का एंगल, इसका एंगल ही है ए। अच्छा, ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री का कोण बनता है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/13 30 प्लस एंगल। चलिए साहब, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, आज मैं थैंक यू बोलने आया हूं। चलिए।